Hello guys. Hello guys, I show you this is a Hydromec arm cylinder seal kit has gone, also barrel, piston, everything rough off. Everything has gone. Guys, why this has gone, I discuss about that, also I will show you. भाई देखो इसका क्या हुआ कि हाइड्रोमेक का स्टिक सिलेंडर था, ठीक है, आर्म सिलेंडर बोलता है, बहुत सारे लोग आर्म सिलेंडर बोलते हैं, बहुत सारे लोग स्टिक सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज मल्टी नेम। तो वो क्या हुआ था कि आर्म सिलेंडर है से डाउन होने का प्रॉब्लम, सिलेंडर बंद होता था बराबर, उसका प्रॉब्लम चालू हो गया और पिस्टन जो है पूरा मार दिया था। इसको हम लोग लेद पर मशीनिंग करवाए हैं, जिसमें इसको जो है लेद में मशीनिंग करवा करके हम लोग फिर से इसको ऐसे रीअसेंबली कर रहा है, रिपेयर का काम हम लोग का चल रहा है। क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ही ख़त्म हो गया था, जितना ये पूरा जो पिस्टन है, पूरा पिस्टन है से स्कोरिंग मार का गया, स्कोरिंग मार के आके समझो कि पूरा ख़त्म हो गया था, इसमें कुछ बचा ही हुआ नहीं था। तो ये जो है अभी इसको मशीनिंग करवाया हूँ लेद मशीन में, और उसके बाद ऐसे अभी से इसको फिर से ऐसे रीबिल्ड कर रहा हूँ, इसको रिपेयर कर रहा हूँ, रिपेयर कर कर फिर मशीन पर इसको चढ़ाएँगे, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम आता क्यों है। ये प्रॉब्लम आता है गाइस इसीलिए कि जैसे आपका कभी बूम सिलेंडर जब डाउन जब होता है, ठीक है, जब बूम सिलेंडर हो, आर्म सिलेंडर हो, स्टिक सिलेंडर, टेलीस्कोपिंग सिलेंडर, कुछ भी का हो, मोबाइल क्रेन हो, आइदर एक्सकावेटर हो, लोडर हो, कुछ भी हो, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आप लोग को आता है ना कि से बूम डाउन हो रहा है, ठीक है, या तो स्टिक डाउन हो रहा है, या तो स्टिक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या तो स्टिक में पावर नहीं है, तो उस समय आपको तुरंत इसका एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तुरंत आपको जो है इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेकर के इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि हमारा सिलेंडर में प्रॉब्लम है, आइदर जैक होल्डिंग भाल्व में प्रॉब्लम है, ठीक है, या जैक है से जैक जो होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर बैलेंसिंग भाल्व में प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग भाल्व में भी प्रॉब्लम होगा तो जैक आपका डाउन होगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अंदर से अगर एक्सटर्नल ये पिस्टन का सील जो है, ये सील यहाँ अगर ये कट गया, ये यहाँ कट जाएगा तो तेल जो है यहाँ से बाईपास हो जाएगा। ये तेल बाईपास जब हो जाएगा यहाँ से तो आपका फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आप स्टिक को आप जैसे बूम का है तो आप उठा नहीं सकते हैं, प्रॉपर उठेगा नहीं, अब नॉर्मल काम करेगा, ठीक है, नॉर्मल काम नहीं करेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए फोर्स नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये तेल जो है यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इंटरनल लीकेज हो जाएगा। एक्सटर्नल लीकेज जब भी होगा जबकि अपना सिलेंडर जो है, सिलेंडर का हेड जो है, हेड का सील जाएगा आपके, ये आपका क्रोम प्लेटेड रड है, इसको पिस्टन रड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको बहुत सारे लोग पिस्टन रड बोलते हैं, पिस्टन भी बोलते हैं, हम लोग भी इसको रड बोलते हैं, हम लोग इसको क्रोम प्लेटेड रड भी बोलते हैं, बहुत सारा मल्टीपल नेम है इसका, ठीक है, हर आदमी को जैसा अच्छा लगता है वैसा बोलता है, ठीक है। तो जैसे इसका जैसे हेड का अगर सील कटता है तो भी तो तेल तो लीकेज हो जाएगा, तेल लीकेज हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तेल लीक हो रहा है, तो आप ऐसे इसका सील चेंज करवा देंगे, ठीक है। बाकी जब इंटरनल जब लीक जब होता है, सिलेंडर जब बाईपास होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा आपको कि फोर्स नहीं मिलेगा, वो ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है, मशीन अब नॉर्मल रहेगा, पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर हमको ज़्यादा डीप अगर किसी चीज़ का लोड लेना है तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमको इस पर काम करना है। क्या कभी भी हम लोग का बूम डाउन होता है या स्टिक डाउन होता है या कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो पहले तुरंत हमको सिलेंडर चेक करना है, ठीक है, फर्स्ट में, या तो सिलेंडर में से अगर लगा हुआ है अटैचमेंट, अगर कुछ लगा हुआ है, अपना जैक होल्डिंग भाल्व लगा हुआ है, जैक बैलेंसिंग भाल्व लगा हुआ है, तो हम लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि उस पीरियड में क्या होता है कि हम लोग का जैक अगर सही है, सिलेंडर अगर सही है, तो वहाँ भाल्व में प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ से तेल लीक हो जाएगा, ठीक है।
लीक लाइन से चला जाएगा, आपका तेल रिटर्न चला जाएगा, तो भी बूम डाउन होना शुरू हो जाएगा, पावर नहीं मिलेगा। बाकी कि वर्किंग समय में आपको पावर मिलेगा, आप जब काम करेंगे उस समय आपको पूरा फोर्स मिलेगा। जैसे कि आप जैसे बूम उठाकर आप रख देंगे, छोड़ देंगे मशीन को, तो वो बूम धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि उधर में बैलेंस वाल्व का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसको भी चेक कीजिए, उसमें अगर प्रॉब्लम नहीं मिला तो तुरंत सिलेंडर को खोलकर इमीडिएटली आपको चेक करना है, ठीक है। आपको जो है वेट नहीं करना है, आपको तुरंत इसको खोल करके सिलेंडर को तुरंत इसको चेक करना है कि ये नट भी तो नहीं लूज है। कभी कभी क्या होता है कि आप टाइम पर अगर के आपको पकड़ लिए अपना प्रॉब्लम कि हाँ हमारे मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, पहले फोर्स बढ़िया ताकत था, अभी ताकत कम हो गया, या बूम हम लोग ऊपर रखते हैं बूम डाउन हो जाता है, तो तुरंत इसको ऐसे हम लोग खोल के इसको देख लेने से क्या होगा कि आपका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। उस समय आप टाइम से अगर इसको ऑब्जर्वेशन में ले लेंगे, मेंटेनेंस में ले लेंगे, अगर टाइम से खोलेंगे इसको, अगर ये पकड़ में आ जाएगा तो आपका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा। जैसे अभी आपका मान के चलिए कि उस समय अगर आपने खोल दिए इसको, तो मान के चलिए ये नट आपका अगर लूज है, पिस्टन नट, ये पिस्टन का नट अगर लूज है, तो उस समय आप रीटाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, ठीक है, तो आप बच जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर मान के चलिए कि अगर खाली ये सील गया हुआ है, तो हम लोग सील भी खरीद के इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एक नट टाइट करके सील लगा सकते हैं। बाकी कि वही हम लोग अगर इस पर ध्यान अगर नहीं देंगे, तब मान के चलिए कि ये 100 रुपये का सील है, लाई के मान के चलिए ना, लाई के कप ऑफ टी like a cup of tea cost like a not expensive, very cheap rate, maybe you can buy very cheap seal, but when you can buy the cylinder, assembly cylinder you can buy, this is very costly, you cannot buy. Also you need to 1 week, 15 days, 20 days your machine under breakdown, but better to time check and proper inspection need to machine. गैस इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है गैस कि अगर के टाइम से अगर इसको पकड़ लेंगे हम लोग, तो खाली सील का ही दाम हमको लगेगा। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये का सील अगर लगा रहा है, अगर ये अगर टाइम से अगर हम लोग नहीं इसको पकड़ पाए तो बैरल ही ख़त्म हो जाता है पूरा सिलेंडर का। देखिए इसमें, देखिए आप आराम से देखिए गौर से कि देखिए क्या किया है, ये पूरा मेटल जो है देखिए पूरा उखाड़ दिया। ऑपरेटर ने मशीन रोका नहीं और ऑपरेटर बताया नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम होता है ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। और भाई जो भी ऑपरेटर देख रहे हैं, ऐसा बुरा मत मानिएगा कि हाँ हम आपके बारे में बोल रहे हैं या हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं या मैं आपको बुरा बना रहा हूँ या आपका ब्लेम डाल रहा हूँ, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, समझे ऑपरेटर भाई। ऐसा मत बोलिए कि हाँ ऑपरेटर की वजह से ऐसा आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रहे कि ऑपरेटर की वजह से ख़राब हो गया। बाकी ऑपरेटर भाई का ही ये चीज़ काम है कि जब मशीन जब चलाते हैं, क्योंकि मशीन तो हम चलाते नहीं हैं, मशीन तो हम लोग बनाते हैं या रिपेयर करते हैं। बाकी जब भी मशीन में जो भी प्रॉब्लम जब आएगा तो कौन बताएगा, बताएंगे तो ऑपरेटर ही बताएंगे ना, क्योंकि दिन रात तो वही रहते हैं उस मशीन के साथ में। मशीन तो दिन रात उनको चलाना है, क्योंकि वो चलाते हैं जब मशीन को दिन रात, तो उनको पता है कि मशीन में हमारा मशीन अब 1 घंटा पहले कैसे चल रहा था और अभी कैसे चल रहा है। कुछ भी उसमें अगर थोड़ा सा नुक्स अगर आता है तो ऑपरेटर को समझ में आता है। और वो अगर वही ध्यान नहीं देता है, अगर ऑपरेटर अगर स्किल ऑपरेटर है, ठीक है, बढ़िया ऑपरेटर है, बढ़िया जानकारी है, तो तुरंत पकड़ लेता है। और वही जो नया आदमी है, नया ऑपरेटर है, तो उसको समझ में नहीं आता कि आवाज़ कहाँ का है, या तो उस समझ कर भी इग्नोर कर देता है कि ये हमारा मशीन कुछ थोड़ी है, तो कंपनी की मशीन है। बहुत सारे लोग तो ये भी समझते हैं ना कि हमारी मशीन नहीं है, इट्स अ कंपनी प्रॉपर्टी, इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी, डिस्ट्रॉय एंड नॉट डिस्ट्रॉय। बहुत सारे आदमी तो सोचता है कि कंपनी का प्रॉपर्टी है, हमारा कुछ थोड़ी प्रॉपर्टी है, ख़राब हो जाने दो। बाकी ऐसे लोग, जो भी आदमी सोचने वाले हैं ना, नेगेटिव पर्सन जो सोचते हैं ऐसे, वो आदमी नेवर गिव अप, ठीक है। वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। वो आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग को उतना पावर नहीं है कि हम लोग एक मशीन खरीद सकते हैं। इतनी महंगी मशीन आती है, हम लोग खरीद सकते हैं एक मशीन, वी कैन नॉट बाई, दिस इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव मशीन, हाउ कैन बाई। बट हम लोग एक मशीन नहीं खरीद सकते हैं, कंपनी हम लोग को इतनी बड़ी मशीन खरीद के देती है, करोड़ों अरबों की मशीन, हम लोग चलाते हैं। इस मशीन से हम लोग का घर का खर्चा चलता है, हम लोग को फैमिली चलता है, ठीक है। हमारे फैमिली का, हम लोग अपने फैमिली को सर्वाइव करते हैं इस मशीन के कमाई से। तो हम लोग का रिस्पॉन्स बनता है, इट्स नॉट ए कंपनी प्रॉपर्टी, इट्स माई कंपनी प्रॉपर्टी, इट्स आवर प्रॉपर्टी। ये सब हम लोग को ये चीज़ समझना है कि ये कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं है,
ये प्रॉपर्टी हमारा है, क्योंकि कंपनी ने हमको तो खरीद के दिया, बाकी इसको चलाना देखभाल करना हमारा काम है। क्योंकि हमारे पास, हम लोग के पास इतना पावर नहीं है। हम लोग चलाते हैं ज़रूर, चलो करोड़ों रुपया, 14 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ क्रेन आती है, आपका क्रेन से आती है, जो भी है ऐसे 10 करोड़ से ऊपर क्रेन है, जैसे एक्सकावेटर है, सब मान के चलिए आपको, जो भी है 75 70 लाख 70 जो भी है वेट के हिसाब के, टन के हिसाब से आते हैं। इतना महंगा मशीन हम लोग खरीद सकते नहीं खरीद सकते हैं। बाकी की जब कंपनी जब हम लोग को जब देती है तो इसी से हम लोग का फैमिली चलता है। तो हम लोग को कंपनी के बारे में सोचना है ना, हम लोग को कभी ये चीज़ नहीं सोचना ही नहीं कंपनी की मशीन है। हम लोग को ऑलवेज यही चीज़ सोचना है कि इट्स माई मशीन, इट्स आवर मशीन, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ सोचना है कि हमारा मशीन है, और जब भी हम लोग सोचेंगे कि हमारी मशीन है, तभी जा करके हम लोग प्रॉपर सक्सेस होंगे। और हर कंपनी में जहाँ भी हम लोग काम करेंगे तो लोग याद करेंगे कि हाँ कोई बढ़िया आदमी था, उसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, ही इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, ठीक है। और आपका फील्ड में पकड़ होगा और बढ़िया काम करेंगे, और लोग आपको सलूट भी करेंगे कि हाँ कोई आदमी था जो किसी फील्ड में कंपनी का कभी भी नुकसान नहीं करता था। ही इज़ ए ऑनेस्टी गाय, वो बहुत ईमानदार आदमी था, अपना काम बहुत मेहनत से करता था, और कंपनी का कभी प्रॉपर्टी समझा ही नहीं कि ये इट्स ए कंपनी प्रॉपर्टी। कभी भी हम लोग कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं समझते, हम लोग समझते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है खुद का। कंपनी मशीन दिया है तो समझता हूँ, हम लोग शान से बोलता हूँ कि हमारा मशीन है। हम लोग कभी बोलते हैं थोड़ी कि कंपनी का मशीन है, हम लोग बोलते हैं हमारा मशीन है, क्योंकि ये मशीन से हम लोग का घर चलता है, हम लोग का जीवन है। समझो कि हम लोग का जीवन साथी है ना, जीवन साथी तो नाम के लिए हम लोग शादी करते हैं, ज़िंदगी भर तो हम लोग मशीन के पीछे पीछे रहते हैं, ठीक है। इसी का देखभाल करना, इसी का देखभाल करना, इसी से हम लोग को प्रॉफिट है, अर्न मनी है, कमाते हैं हम लोग, इसी से अपने फैमिली को देखते हैं, हर चीज़ को सर्वाइव करते हैं, देते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं फैमिली में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी कंपनी का मशीन समझ के नहीं काम करना, हम लोग कभी भी अपना मशीन समझ के काम करना है। और कभी नहीं सोचना है कि हम लोग का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें। हम लोग को ये चीज़ सोचना है कि कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं, इट्स माई प्रॉपर्टी, हमको इसको सेव करना है प्रॉपर्टी को, ठीक है, बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए इसमें रीज़न यही हुआ कि ऑपरेटर ने बताया नहीं, ठीक है। ऑपरेटर बताने नया नहीं, तो उस रीज़न से क्या हुआ कि अभी देखिए 2 सिलेंडर फेल हो गया। एक पहले भी हम लोग चेंज किए थे, ठीक है, एक पहले भी चेंज करके रखे थे, तो उसको हम लोग खोले, अभी दोनों सिलेंडर को खोले, इसको भी खोले तो देखे कि इसका पिस्टन चला गया, बैरल भी चला गया। बैरल तब बहुत डेंजर, बहुत स्कोरिंग मार्क, बहुत भयानक स्कोरिंग मार्क इसके अंदर में आ गया है, ठीक है। आप तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं आपको अंदर में, ठीक है। बहुत तगड़ा स्कोरिंग मार्क इसके अंदर में आ गया है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि इसे जब पिस्टन का जब ये हाल है, देखिए जब पिस्टन का जब ये हाल है तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बैरल की क्या हाल होगा। बैरल कुछ बचा ही नहीं। अब ये पता है, अभी मैं ये पिस्टन को अगर खरीदूँगा, ठीक है, अभी मैं इस पिस्टन को अगर ख़रीदने पर जक असेंबली अगर ख़रीदने जाऊंगा तो मिनिमम इसका कॉस्ट, मिनिमम हमारे ख्याल से $3000 इसका कॉस्ट आएगा, $3000, ठीक है, इसका कॉस्ट आएगा। जबकि अगर ऑपरेटर अगर टाइम से अगर बता दिया होता, या हमारे मेंटेनेंस टीम ने अगर टाइम से इसको देख लिया होता, तो इसका कॉस्ट मिनिमम 500 लारी, पहले 500 रुपया में इसका सील किट हम लोग चेंज कर सकते थे। बाकी कि अगर टाइम से अगर हम लोग को पता चल जाता तो 500 रुपया भी नहीं लगता, अगर मिनिमम खाली सील का किट लगता, किट के बराबर। क्योंकि इसका चेक नट जो था वो ढीला हो गया था, ढीला हो जाने के कारण जो है उसको मार दिया सील को, ठीक है, अनबैलेंसिंग हो गया इसलिए मार दिया, ठीक है। तो इसीलिए गाइस कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, किसी मशीन में कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है या कोई भी प्रॉब्लम किसी टाइप का आता है, तो मशीन को तुरंत रोक करके चेक करना है, ठीक है। अगर कि आप टाइम से अगर रोकोगे नहीं, अगर टाइम से अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको 10 रुपया खर्चा के जगह पर आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू पे 500 रुपीज़, बिकॉज यू टाइम टू टाइम, अगर आप टाइम से अगर कि आप चेंज करते हैं, कोई भी चीज़ अगर करते हैं टाइम से, तो फिर आपका मनी सेविंग है, कंपनी का भी मनी सेविंग है, ठीक है, आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। मशीन अगर प्रॉपर अगर सही रहेगा तो आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत बढ़िया आपको मशीन लगेगा, ठीक है। क्योंकि मशीन अगर सही रहेगा तो चलाने में भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। अगर कि मशीन सही नहीं है तो फिर आपको उस लोग को चलाने में भी मज़ा नहीं आएगा और प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग आराम से जो भी है मशीन पर ध्यान रखने का और आराम से मशीन को चलाने का, अपना प्रॉपर्टी समझने का, कभी भी यही नहीं समझने का कि कंपनी का प्रॉपर्टी है। हम लोग को सब दिन, अब हम लोग जिस कंपनी में रहते हैं हम लोग यही समझते हैं कि अपना प्रॉपर्टी है,
और अपना प्रॉपर्टी समझ के हम लोग काम करते हैं, और ये कभी डिस्ट्रॉय किसी चीज़ को नहीं करना चाहते। क्योंकि अभी देखिए इतना महंगा सामान कंपनी तो खरीद के दे सकती है ना, कंपनी को क्या है, कंपनी को तो पता है नहीं कि हाँ ये सामान कितना कॉस्टली है आता है। वो तो कंपनी को अगर बोल देंगे कि 5,000 का सामान है तो कंपनी तो खरीद के दे देगी 5,000 का सामान, क्योंकि उनको तो ये पता है नहीं ना कि ये किस रीज़न से ख़राब हुआ। कंपनी को तो पता नहीं है, कंपनी को मैनेजमेंट को तो ये मालूम नहीं है कि किस रीज़न से ख़राब हुआ, ठीक है। उतना तो पता रहता नहीं है हर आदमी को, मैकेनिकल फील्ड का जो मैकेनिकल फील्ड के लोग हैं उन्हीं को पता रहता है, बाकी लोगों को तो उतना कुछ ही नॉलेज रहता है। तो कंपनी तो खरीद के दे देगा, बाकी क्यों ये तो गलत है ना, इट्स वेरी रॉन्ग। बाकी की कंपनी को हम लोग को ये चीज़ हम लोग कंपनी को सेव करना है, वी आर सेफ कंपनी, क्योंकि कंपनी को हम लोग को सेव करना है, वी आर सेफ कंपनी। क्योंकि कंपनी अगर सेफ रहेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो हम लोग भी ग्रो करेंगे, डेफिनेटली है ना दोस्तों। कि अगर कंपनी अगर ग्रो करेगी, ये देखिए इसको थोड़ा क्लीन कीजिए, यहाँ बालू है, डस्ट है, इस निकालिए, ये बालू है, देखिए बालू है, इसको थोड़ा साफ कीजिए, इसको प्रॉपर क्लीन कीजिए, इसको प्रॉपर क्लीन दिस। तो अगर कंपनी के बारे में हम लोग सोचेंगे तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि कंपनी किसका है, कंपनी किसी का नहीं है, कंपनी आवर्स, कंपनी हम लोग का है, क्योंकि हम ही लोग कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। तो कंपनी हम लोग का है। कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग के लिए भी कंपनी सोचेगी, ठीक है। उसको क्लीन कीजिए प्रॉपर। तो इसलिए कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो कंपनी में हम लोग काम करेंगे, हम लोग का भी पोस्टिंग बढ़ेगा, हम लोग का भी सैलरी बढ़ेगा, हर कुछ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी पॉजिटिव, हम लोग जब पॉजिटिव जब रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग जब नेगेटिव रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहे। कंपनी मान के चलिए कंपनी कल के डेट में बंद हो गया तो अब क्या होगा, फिर तो हम लोग को घर दूर जाना पड़ेगा, दूसरा कंपनी देखना पड़ेगा। कंपनी चलेगी, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो कंपनी का मैनेजमेंट हम लोग के लिए भी सोचेगा। आज मान के चलो 10 रुपया हम लोग का सैलरी है तो कल हम लोग 12 रुपया का आशा करेंगे, ठीक है, कि 12 रुपया कल मिलेगा, ठीक है। इस दाजिदा खरासो एता खरासो ना दानु एता कगदा एता पामिनी एता पस्ता भी ताम कगदा सिलिंडरी पस्ता भी एता पास मात्र ना दानु नादा ना चेबो ना ने ना चेबो एता कुनुस ने तू मनोगा कुछ कुनुस मनोसा कुनुस ने तू जाबी एता हाथ बेरकू नादा हाथ बेरकू एता पस्ता भी दा एता चियानी दा आजिन काची दा छे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को कभी भी कंपनी के बारे में ही सोचना है, ठीक है, कि हाँ अच्छा रहेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगा तो हम लोग भी ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो हम लोग को भी आगे बढ़ाएगा कंपनी के मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि कंपनी जब बड़ी होगी हम लोग भी इतना मेहनत से काम करेंगे तो कंपनी हम लोग को पीछे छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी अगर ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो हम लोग भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे। चलो साथियों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग को बनाता हूँ नेक्स्ट टाइम में दिखाता हूँ और समझाता हूँ। और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और ठीक है लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बताइए हमारे बात कैसा लगा आप लोग को। मैं जो आप लोग को बताता हूँ उसमें क्या गलती है क्या सही है, फिर आप लोग बताइए तो फिर आप लोग को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोग को भी हेल्प करूँगा ऐसा, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है नहीं आप लोग बताएंगे, क्या मशीन है नहीं मशीन है तो आप लोग को भी हेल्प करेंगे। और बाकी हम लोगों से अगर कुछ गलती सलती होता है अगर बोलने उलने में, क्योंकि हम लोग का थोड़ा भाषा थोड़ा अलग है थोड़ा, क्योंकि हम लोग कंपनी में बहुत सारे कंपनी में काम करते हैं तो इसलिए हम लोग का लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कोई अगर हम लोग से कुछ अगर गलती उलती हो जाए तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हम लोग को किसी को दुख पहुंचाना इंटेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि सब आदमी खुश रहे, खुशहाल रहे, ठीक है। हर आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहे डेली, ठीक है। लर्न एवरीथिंग समथिंग न्यू। दोस्त अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, वो नहीं वो भी एवरी डे यू लर्न एवरीथिंग समथिंग न्यू। आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, न्यू थिंग्स, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप बैठ कर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोग को ये मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पर पूरा आपको लोग को मेहनत करवा सकता हूँ और सिखा सकता हूँ, ठीक है, और बता भी सकता हूँ पूरा। अभी तो ये छोटी एक्सकावेटर है, ठीक है, छोटी एक्सकावेटर का आर्म सिलेंडर चला गया था तो उसी का रिपेयरिंग काम चल रहा है ऑन गोइंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी प्रॉब्लम है आप लोग का कुछ भी है आप लोग बताइए, ठीक है, फिर आप लोग के साथ हम लोग हैं,
जब भी आप मौका मिले तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। आप लोग से बात भी करूँगा, अब पूरा डिटेल समझाऊँगा, इंजन, हाइड्रोलिक पंप क्या है नहीं है। आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, पूरा डिटेल बना करके पूरा बढ़िया समझाऊँगा, ठीक है। अभी तो हम लोग को उतना आइडिया भी नहीं है कि कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, इसीलिए बहुत दिक्कत होता है साथियों, ठीक है। बाकी कि चलिए धीरे धीरे आप लोग का अगर साथ देंगे तो धीरे धीरे पूरा डिटेल में बनाऊँगा भी और समझाऊँगा भी आप लोग को, कोई दिक्कत। ओके बाय गाइस, हैव ए नाइस डे।